सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों से, उसकी बरकतों से आप स्वस्थ, आनंदित और मग्न होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमारे जीवनों में एक और दिन जोड़ा है। आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि आज हम जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर आज हम जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मेरी जुबानों पर पवित्र आत्मा की आपका पहरा हो, मुझ में मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले। परमेश्वर आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सबसे पहले वचन में जाएंगे। मलाकी 3 का 10 से पढ़ेंगे हम। मलाकी 3 के 10 से पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आगे पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु के सामर्थ्य वचन के, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है, दान ऑफरिंग के बारे में बताना चाहता है, दशमांश के बारे में बताना चाहता है कि परमेश्वर हमसे ऑफरिंग, दान और दशमांश क्यों मांगता है। परमेश्वर हमारा भिखारी नहीं है, परमेश्वर को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो महान परमेश्वर, उसी का सारा दिया हुआ है, हमारा जीवन उसका दिया हुआ है। गवर्नमेंट जॉब आपको उसने दी है, उसने आपको रोजगार दिया है, उसने आपको नौकरियां दी, उसने आपको जीवित रखा है, तो सब कुछ उसी का है। फिर भी परमेश्वर हमसे दान ऑफरिंग दशमांश क्यों मांगता है? इसका क्या कारण है कि हमसे दान ऑफरिंग ये मांगा जाता है? तो इस वचन में ये बताया गया है कि क्यों दान ऑफरिंग मांगा जाता है। जिस तरह आप ये देख रहे होंगे इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, कि आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर दिख रहे होंगे। ये बताया जा रहा होगा कि ये जो ऑफरिंग है, ये दान है, ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके कामों को बढ़ाने के लिए, उसकी बेदारी लाने के लिए है, गरीबों को दान करने के लिए है। भोजन जो चर्च में, इस भवन में जो भी घटी कमी है, जो भी आवश्यकता है, जो नीडें हैं प्रभु के लोगों के लिए, वो उस पैसों से वो पूरी हो जाए। तो आइए हम इसके वचन में जाएंगे फिर से कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश, एक नहीं, सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ये चैलेंज सिर्फ बाइबल में एक लौता है, ये ऐसा वचन है जो हमको चैलेंज करता है, जो हमको चैलेंज करता है कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष करता हूं कि नहीं। यदि आप प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए ऑफरिंग बोएंगे, उसके लिए दशमांश बोएंगे, उसके राज्य के लिए काम करेंगे, उसके राज्य के लिए देंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम पर अपरंपार आशीष, आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमसे ये वायदा करता है, हमको चैलेंज करता है कि आप ऐसा करके देखो तो परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग खोल देगा, आपके आकाश के झरोखे खोल के आपके ऊपर अपरंपार बारिश करता है। हमारा परमेश्वर 1000 गुना लौटाने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर किसी का रखता नहीं है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, जो उसको एक बार चख लेता है वो उसको जान लेता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो किसी का भी 1 रुपया नहीं रखता है। हमारा परमेश्वर किसी का भी दिया हुआ कुछ नहीं रखता है, चाहे वो आपका समय हो, चाहे परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु में किया गया
परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने प्रभु को समय दिया हो, अपना दशवांश दिया हो, जो भी दिया हो परमेश्वर में किया गया, जो भी कार्य हो परमेश्वर उसका हमको बहुतायत से उसका 100 गुना 1000 गुना ही लौटाता है। तो आगे देखिए, आगे भी और मैं बताना चाहता हूँ आपको, 11 से पढ़ेंगे हम। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा, जो आपकी विपत्ति चाहते हैं, जो आपकी हानि चाहते हैं, उनको परमेश्वर कहता है मैं उनको ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न कर सकेंगे। आपके शत्रु आप पे हावी नहीं हो सकेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी किसी भी तरह से हानि नहीं होगी, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। तुम किसी भी क्षेत्र में विफल नहीं होंगे, किसी भी तरह का तुम असफल नहीं होंगे, तुम्हारा कोई भी युक्ति, तुम्हारी कोई भी काम तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि वो अधूरा हो जाए। परमेश्वर हर एक को पूरा करेगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, उसके राज्य के लिए काम करते हैं, उसके लोगों के लिए काम करते हैं, तो सारी जातियां हमें धन्य कहती है, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, प्रभु का यही वचन है, हमारे परमेश्वर का यही वचन है। उसके मुख से निकला हुआ वचन, हर एक वचन उसका सत्य है, हर एक वचन उसका तया हुआ है, हर एक वचन उसका बिल्कुल सामर्थ्य वचन है, और वो 1000% सही है। और परमेश्वर हमसे खुद कहता है कि ये करके मुझे परखो कि मैं तुम पे अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो मेरे प्रियो, अभी हमें क्या करना है ये आप सोचिए, आपको क्या करना है ये आप सोचिए। ये मैं नहीं, परमेश्वर मुझसे कहता है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, प्रभु का आत्मा जो मुझमें कह रहा है, वो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अब क्या करना है। अब आपको अपने दान ऑफरिंग किसके लिए बोना है, क्या करना है, आपको किसके राज्य के लिए बोना है। शैतान के राज्य में बोना है, नशे में बोना है, चुगली में बोना है आपको, व्यभिचार में बोना है आपको, या फिर आपको अस्पतालों में बोना है आपको, या अस्पतालों में देना है आपको, फिजूल खर्चियों में देना है, नशे में देना है, तो आप जान सकते हैं। या प्रभु में देना है, प्रभु आपको बोलता है कि प्रभु में देना है, तो आप वो काम करें। आप आज़ाद हैं इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि दे, आप आज़ाद हैं कि आपको क्या करना है। क्योंकि यदि हम ब्लेसिंग चाहते हैं तो उस तरह से हमको काम करना है। यदि हम शैतान की तरफ जाते हैं तो शैतान हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपको परमेश्वर का ये वचन समझ आया होगा कि आप ब्लेसिंग के लिए आपको क्या करना है, आशीषों के लिए क्या करना है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर, ये बच्चों ने परमेश्वर आपके वचनों को स्वीकार किया है परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर आप अपरंपार आशीषों को खोल रहे हैं परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी पद में बाधा, रुकावट, कष्ट, कलेश से परमेश्वर वो आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी आप इनके जीवन में 1000 गुने की आशीषों को डेल रहे हैं परमेश्वर। और प्रभु जी इनके जीवनों को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ परमेश्वर। इनके आने जाने में परमेश्वर अब से लेकर सदा तक इनकी सहायता मदद करना परमेश्वर। आपके दूतों का बाड़ा बांधता हूँ परमेश्वर। हर नेगेटिव पावर इनके जीवनों से आउट इन जीसस नेम। हर एक बीमारी को, के श्राप को, हर एक अंधकार को, हर एक पूर्वजों के श्राप को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंगों को इन पे खोलता हूँ परमेश्वर। आपका पवित्र लहू लगाता हूँ परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।